तो उमर भाई ये बताइएगा कि आप इस वक़्त जो है कौन-कौन सी म्यूटेशंस जो हैं वो आप ब्रीड करवा रहे हैं? उनको मैंने पहले ग्रीन फिशर रख के दिए और उनको कहा था ज़रा कीपिंग सीखो इनकी, सही। क्योंकि इतना तो मुझे पता था कि मैं 1992 से करवा रहा था कि लव बर्ड को ब्रीड करना एज़ कम्पेयर टू बजीगर्स और एज़ कम्पेयर टू ज़ेब्रा फिंच जो थोड़ा-सा टेक्निकल है इनको ना वैसा ही है। तो हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमने जो बर्ड परचेज़ किया वो कन्फर्म स्प्लिट है भी या नहीं है? देखिए सर मैं तो बहुत अच्छा पाया मैंने इस फ़ील्ड को, लेकिन बस वही है कि थोड़ा अगर आपके पास सब्र है और शौक है तो ही मैं मशवरा दूँगा कि जो लोग आना चाहते हैं सब्र और शौक ये 2 चीज़ें हैं तो फिर आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो उमर भाई मुझे ये बिल्कुल बताइएगा जी। कि आप मतलब पाकिस्तान में जब थे तब भी आपने जो है ये एवरी बनाई थी या ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के बाद ही आपने जो है एवरी स्टार्ट की थी ये वाली? अ, ये जो मैं एज़ अ बिज़नेस कर जी रहा हूँ, सर। नहीं ये मैंने ये तो रिसेंटली अभी 2020 में मैंने बनाई है यानी कि ड्यूरिंग कोविड जो है आपने जो है ये और स्टार्ट उसमें किया। जी, जी, लेकिन वो क्योंकि मेरा नेफ्यू है उनको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, तो उनको मैंने पहले ग्रीन फिशर रख के दिए और उनको कहा था ज़रा कीपिंग सीखो इनकी, सही। क्योंकि इतना तो मुझे पता था कि मैं 1992 से करवा रहा था कि लव बर्ड को ब्रीड करना एज़ कम्पेयर टू बजीगर्स और एज़ कम्पेयर टू ज़ेब्रा फिंच जो थोड़ा-सा टेक्निकल है इनको ना ब्रीड करना। सही। तो इसलिए और उनको मैंने मतलब पहले रखवा के दिए फिशर हुँ। कि भी 1 साल, डेढ़ साल इसको रखो और फिर 21 में जो है फिर हम प्रॉपर म्यूटेशन और कमर्शियल लव बर्ड की तरफ आए। बिल्कुल सही। तो उमर भाई ये बताइएगा कि आप इस वक़्त जो है कौन-कौन सी म्यूटेशंस जो हैं वो आप ब्रीड करवा रहे हैं? मेरे पास सलमान भाई तकरीबन डन फेलो के अलावा उससे नीचे जो पेल फेलो अपलाइन तक, पार्क ब्लू पेल फेलो अपलाइन तक हैं। मतलब इसमें अपलाइन भी हैं, सिंपल फिशर भी हैं, ब्लू फिशर, पार ब्लूज़ कमर्शियल भी हैं, डेकिनो, क्रेमिनो, अल्बाइनो और इंशाल्लाह इस साल एक्वा और डन फेलो की तरफ भी इंशाल्लाह एक स्टेप आगे जाएँगे, अल्लाह ने चाहा तो तो। उमर भाई ये बताइएगा कि आपने इस फ़ील्ड को कैसा पाया? देखिए सर मैं तो बहुत अच्छा पाया मैंने इस फ़ील्ड को, लेकिन बस वही है कि थोड़ा अगर आपके पास सब्र है और शौक है तो ही मैं मशवरा दूँगा कि जो लोग आना चाहते हैं सब्र और शौक ये 2 चीज़ें हैं तो फिर आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो अगर सिर्फ़ आप बगैर सब्र के आएँगे तो फिर मैं मशवरा दूँगा ना आएँ। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आपकी इन 2 बातों के से जो है ना मैं पहले भी मतलब इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन थे, लेकिन वो आपने पहले ही बात कर ली कि मतलब ये था कि जो न्यू फैंसियर है वो आता है सिर्फ़ पैसों के लिए, ठीक है? कि मैं इससे पैसे कमाऊँगा। और बिल्कुल। इसमें जो है ना आने के बाद जो है वो सब्र वग़ैरह नहीं करते, ठीक है? जिसकी वज़ह से वो नुकसान उठाते हैं। तो आपने मेरे कहने से बिल्कुल। पहले ही जो है ना वो इन मतलब मेरे जो व्यूअर्स को है ना वो एक प्रॉपर वे बताया कि जैसे आपने बताया कि मैंने अपने भतीजों को जो है ना सबसे पहले जो है ग्रीन फिशर से जो है ना वो स्टार्ट करवाया था। हालाँकि आपके पास अमाउंट थी, अमाउंट का इश्यू नहीं था। लेकिन आपने सबसे पहले उनको जो है उनकी कीपिंग सिखाई, जी। ठीक है? उनको एक प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन दी और उनको समझाया। जब उनको समझ में आया तो अब आपने जो है उनको बहुत अच्छे लेवल के जो है ना बर्ड्स वो ब्रीडिंग के लिए जो है सेटअप लगवा के दिया हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल। आपको उनसे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा जो है रिटर्न भी आ रहा होगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ रहा है। जी। क्योंकि अब अपनी मर्ज़ी से मैं पूरा रिटर्न नहीं ले रहा, वो मेरे ऊपर जी, है। जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं हालाँकि मेरे पास जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैं अपना हाफ़ बर्ड जो है उसको सेल करता हूँ और बल्कि हाफ़ से भी कम और मोर देन हाफ़ जो है वो ख़ासतौर पे म्यूटेशंस का, उसको मैं रोकता हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो फिर आप बल वहीं पे रह जाएँगे, बल्कि थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाएँगे। जी, मैं ये जी, जी, बताऊँगा। बिल्कुल ऐसा ही है और भाई इसमें ना बेसिकली ये चीज़ आ जाती है कि जो है ना हम लोग मतलब समझ लें अगर अपने सारे बर्ड सेल कर देते हैं ना, तो हमें बाहर से फिर कुछ ना कुछ परचेज़ लाज़मी करना पड़ता है। हर साल जो है ना कोई बर्ड्स हमें अपनी एवरी में जो है ऐड करने होते हैं और अगर हम वही जो है अपने जो मतलब शेड के आए हुए चिक्स होते हैं, अगर हम उनको रोकते हैं ना तो हमें तो ये भी पता होता है ना कि इसके पेरेंट्स क्या हैं, अगर ये स्प्लिट्स हैं तो किसके स्प्लिट्स हैं, ठीक है? और इनकी जो है ना वो जी, एक जी। जनरेशन जो है किससे कहाँ तक जा रही है, ठीक है? लेकिन जब हम लोग बाहर से परचेज़ करते हैं ना, बिल्कुल, सही है। तो हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमने जो बर्ड परचेज़ किया वो कन्फर्म स्प्लिट है भी या नहीं है। वो तो क्या कहते हैं ना ब्रीडर की ज़ुबान पे होता है, कि अगर वो सच बोल दे तो आपके पास कन्फर्म स्प्लिट्स आ जाते हैं। अगर वो सच ना बोले, तो पूरा एक जो है ना सीज़न ज़ाया होता है उस चीज़ में, कि इसी चीज़ के वेट में यार ये स्प्लिट्स होंगे और मैं इनसे जो है ना अच्छे बर्ड्स जो है प्रोड्यूस करके एक अच्छी अर्निंग कर सकूँगा और अगर वो स्प्लिट्स कन्फर्म ना हो, तो फिर जो है ना वो क्या कहते हैं सारा जो सीज़न है वो ज़ाया इस तरह से हो जाता है। तो इसमें मैं भी यही मशवरा देना चाहूँगा कि जो चिक्स आते हैं,
कुछ अपने लिए रोकने चाहिए और कुछ जो है ना वो सेल करके अपनी जो है ना एवरी को और खुद को जो है मेंटेन करना चाहिए और अपने जो एक्सपेंसेस है ना, उनको जो है फेस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। अच्छा उमर भाई मुझे ये बताइएगा कि आप लोग अपनी एवरी में जो है बॉक्सेस किस मंथ में लगाना स्टार्ट करते हैं? देखिए मंथ में तो मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा ये आपको टेम्परेचर देखना होता है, जो जिस सिटी में आप रहते हैं। देखिए अगर आप लाहौर में तो या मुल्तान में या कोयटा में हर सिटी का टेम्परेचर डिफरेंट जी, होता है। बिल्कुल। जब भी आप देखें कि अंडर 28 यानी कि बिटवीन 25 टू 30 टेम्परेचर आ गया है दिन और रात का मिलाकर, ठीक है जी, ना? जी। उसके बिटवीन रह रहा है जी। और ह्यूमिडिटी लेवल भी उनके जो सर्टेन लेवल जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक है 60-70 हुँ, हुँ। तो आप लगा सकते हैं। अच्छा अब दूसरी ऑप्शन अगर आपके पास कंट्रोल एनवायरनमेंट है, ठीक है? एयर कॉन है आपके पास ये सब कुछ, तो फिर तो आप बेशक सितंबर में लगा लें। बिल्कुल सही। अगर कंट्रोल शेड नहीं है आपके पास, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आपको वेट करना पड़ेगा वेदर के मुताबिक। बिल्कुल सही। ये नहीं होगा कि आप यानी कि मंथ स्टार्ट हो गया जी ये अक्टूबर तो वो आपका सीज़न स्टार्ट हो गया। जी, जी। नहीं, फिर वो नुकसान होता है, इन्फर्टिलिटी आ जाती है और वो बहुत से इश्यूज़ हैं जो उसमें आते हैं फिर। जी, बिल्कुल इन्फर्टिलिटी जब आती है तो उसमें जो है ना फीमेल की जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया होती है। तो इसलिए जो है वो वेट कर लेना ही सबसे बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उमर भाई ये बताइएगा कि लव बर्ड की फील्ड में कभी किसी मुश्किल का सामना भी करना पड़ा आपको या नहीं? मुश्किल का सामना ऐसा यार मेरा तो नहीं ख्याल कि मैंने कभी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये थोड़ा-सा दुःख होता है जब अब एक बर्ड आपका होता है वो अ, ब्रीड के लिए जैसे अब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो जी, जी। अब मेरा एक डेकिनो का था हुँ, मेल और बिल्कुल वो यानी कि तैयार था, उसकी जो फीमेल थी वो बिल्कुल कंडीशन में थी, लेकिन हुँ, उसे हुँ। पता नहीं क्या हुआ, हालाँकि बिल्कुल सेट था, वो एक्सपायर हो गया। उसी तरह मेरे पहले भी इस तरह एक्सपीरियंसेस हुए। इस चीज़ का दुःख होता है क्योंकि जानदार चीज़ है ना, तो जी, एक तो बिल्कुल। अ, टाइम आपका जो है वो तो एक सेपरेट चीज़ है लेकिन फिर भी एक जानदार चीज़ जब एक्सपायर होती है उसका आपको दुःख होता है। जी, बिल्कुल सर ऐसा ही है जब हम लोग वो क्या कहते हैं समझ लें कि पूरा सीज़न सँभाल रहे हैं ना, तो एक अटैचमेंट हो चुकी होती है, ठीक है? हमें ना यार ये बिल्कुल, समझ लें कि जो ब्रीडर है ना और जो शौकीन है उसको ये तक पता होता है कि यार मेरे फलाँ पिंजरे में ना, ये फलाँ बर्ड जो है ना पड़ा हुआ है, ठीक है? और उसकी कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके जो है ना मेमोरी बन चुकी होती है कि यार ये फलाँ बर्ड ने ना ऐसे टाइम पे ये काम किया था और यार बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुझे वो बहुत ही ज़्यादा जो है उससे मुझे सुकून मिला था या मतलब खुशी मिली थी, कुछ भी कह लें, ठीक है? तो जब वो बिल्कुल, अचानक से इस तरह से एक्सपायर होता है ना, तो वो बर्ड जो है ना वो बड़ा दुःख होता है। एक तो जान जाती है और फिर जो है ना मतलब एक बर्ड जो है आपके सामने डेली भी होता है, ठीक है? और जब वो बिल्कुल। एकदम से आपकी आँखों से ओझल होता है ना, तो उस चीज़ का दुःख जो है ना, वो एक शौकीन बंदा ही जान सकता है। ये होता है, बिल्कुल होता है। जी, बिल्कुल। अच्छा उमर भाई ये बताइएगा कि आप जो है मैक्सिमम कितने क्लचेज़ जो हैं इन लव बर्ड से लेते हैं? तो देखिए लेने को तो आप फोस्टिंग करा के 4-4 5-5 भी ले सकते हैं, ठीक है? जी, लेकिन जैसे बिल्कुल। मैंने बताया कि मैं एनिमल लवर हूँ, ठीक है? पेट लवर हूँ। जी, जी। तो मैं 3 ही लेता हूँ। मैं फोस्टिंग हाँ, एक दूसरे पर्पज़ के लिए करवा लें, तो जैसे आप पेल फेलो है, उसकी फोस्टिंग करानी पड़ जाती है सम टाइम आपको, ठीक है? जी, ताकि जी। वो बच्चे अच्छी तरह ग्रो करें। उस प बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा क्लचेज़ के लिए मैं कभी फोस्टिंग नहीं कराता। मैं 3 क्लच ही मैक्सिमम लेता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक ये ज़ुल्म है। 4-4 5-5 क्लच लेना बर्ड की जान लग रही होती है, ठीक है? उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है और भी इश्यूज़ होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि लालच के लिए हमें ये करने चाहिए, ठीक है? 3 क्लच इनफ है, मैक्सिमम है। बिल्कुल। अच्छा वैसे इस चीज़ में जो है ना मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर किसी को क्लचेज़ ज़्यादा चाहिए ना, उसके लिए क्लचेज़ ज़्यादा लेने से बेहतर ये है कि वो बर्ड्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर लें, ठीक है? उनके पास जितने वो तो ज़्यादा बर्ड्स डेफ़िनेटली होंगे बात ना है जब आप क्लचेज़ ज़्यादा लेंगे, तो जो आखिरी क्लचेज़ होंगे उसके अंदर डेफ़िनेटली जो है वो बर्ड्स की क्वालिटी भी कम होगी, उसका साइज़ और हेल्थ हर चीज़ उसकी इफ़ेक्ट होगी उसमें, जो चिक्स आएँगे। जी, उमर भाई इस चीज़ में ना कुछ लोग हैं, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं जो कहते हैं कि जी, बर्ड की जो है ना वो क्या कहते हैं, खुराक बहुत ज़्यादा अच्छी रखे ना तो उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि अब जब एक बर्ड रूटीन में ले करता रहेगा, ब्रीड करता रहेगा ना तो उसकी सेहत को लाज़मी फ़र्क पड़ेगा और लेट ब्रीडिंग तक जो है ना वो क्या कहते हैं जो बर्ड्स लेट ब्रीडिंग करते हैं ना, वो नेक्स्ट सीज़न जो है ना वो तैयार भी लेट होते हैं, ठीक है? और मैंने ये बेसिकली अपने कुछ सीनियर से सीखा कि आप जो है ना मतलब क्लचेज़ तो 3 ही लें, लेकिन आप बर्ड्स की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, ठीक है? अगर आपकी जेब इजाज़त देती है ना, तो बिल्कुल, आप बर्ड्स की क्वांटिटी ज़्यादा करें। मतलब समझ लें कि आप अगर 10 पेयर्स जो है ब्रीड करवा रहे हैं,
तो आप कोशिश करें 15 से 20 पेयर्स कर लें, ठीक है? जितने आपको वो चिक्स चाहिए ना, वो आपके ज़्यादा जो हैं बर्ड्स, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो ज़्यादा आपने मतलब पेयर्स रखे हुए हैं, वो आपको ज़्यादा चिक्स प्रोवाइड कर देंगे। आपकी चिक्स की क्वांटिटी भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? क्वालिटी भी डाउन नहीं होगी और दूसरा जो है आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि देखिए जब आप ज़्यादा क्लचेज़ लेते हैं ना तो उसमें जो एंड के क्लच होते हैं और जी, जी। इवन कि फिर दोबारा जब सीज़न स्टार्ट होता है क्योंकि जो बर्ड होता है वो सही तरह जान नहीं पकड़ सकता। तो जी, जी। इनफर्टिलिटी आ जाती है, कुछ मोर्टेलिटी हो जाती है, तो जी, कोई ज़्यादा बिल्कुल। फ़र्क पड़ता नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर वही आप 3 क्लच लेंगे तो आपकी इनफर्टिलिटी भी कम होगी, मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा। तो कोई जी, मेरा जी। नहीं ख्याल कि इतना फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी हर कोई जो है अपनी-अपनी मर्ज़ी का मालिक है, ठीक है ना? जिसको जो मुनासिब लगता है, वो अपने शेड में जो है ना उस प्रोसीजर को जो है फ़ॉलो करता है, ठीक है? तो बिल्कुल। उमर भाई म मेरा ख़्याल है काफ़ी लंबा जो है इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है? जी, तो हम इसको फ़िलहाल इसी पे वाइंड अप करते हैं। सर आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इतने बिज़ी स्केड्यूल से जो है ना हमारे लिए टाइम निकाला और हमें जो है बहुत सारी मुफ़ीद बातों से जो है वो मुस्तफ़ीद किया। सर अपना और अपने परिंदों का आप ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेज़र सर। जी व्यूअर्स आपने हमारी बातें सुनी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है वो पसंद भी आई होंगी। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि लव बर्ड की फ़ील्ड जो है ना ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लेवल तक नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लेवल की फ़ील्ड है, ठीक है। तो आप ये देखें कि वो उमर भाई जो हैं वो वहाँ पे जो है एक अच्छी खासी जो है ना अर्निंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो लव बर्ड की फ़ील्ड में है। क्यों? क्योंकि ये फ़ील्ड जो है ना हर लिहाज से जो है, हर लिहाज से बेहतरीन है, ठीक है? लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको रन करने के लिए जो है ना, समझ-बूझ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी इस फ़ील्ड में आना चाहता है ना, पहले इसको समझे, इसको अच्छी तरह से जान ले, फिर आए। जैसा कि उमर भाई ने अपने भतीजों को जो है पहले इस काम को सिखाया, ठीक है? उनको समझाया कि ये कैसे करना है और अब देखें कि वो वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर भी रहे हैं, ठीक है? तो जो भी इस फ़ील्ड में आना चाहता है ना, वो प्रॉपर वे ही आए। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ़ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।